आज हमारा टॉपिक है पैसिव ऑफ मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। शुरुआत करने से पहले देखिए आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं। ये पांचों सेंटेंस पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हुआ है। तो इन सेंटेंसेस को किस तरह से बनाना है ये बात इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप समझ पाएंगे। देखिए आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट में आपके सामने एक कॉलम में तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई है। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? जैसे कैन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे, माइट, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई हैं। और साथ ही साथ दूसरे कॉलम में बी या बीन का यूज हुआ है। इसका मतलब ये है इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में बी या बीन का यूज होता है। जिसके सामने बी है उसके साथ बी का यूज, और जिनके सामने बीन है उनके साथ बीन का यूज। मेरी इस बात को आप तभी समझ सकते हैं जब आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानते हो और आप जानते हो कि किस तरह से इनके एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को बनाया जाता है। एक्टिव वॉइस का मतलब है सिंपल वही सेंटेंसेस जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में मैंने आपको बताए थे। मान लीजिए मैं कहता हूं मैं तुम्हें भेज सकता हूं, आई कैन सेंड यू। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे बनेगा? तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता है। यहां पर मेरे के साथ द्वारा का प्रयोग, सब्जेक्ट के साथ द्वारा का प्रयोग, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्टिव वॉइस टेंस में मैंने आपको बताया था। और या फिर ये हो सकता है कि उस सेंटेंस में द्वारा के साथ सब्जेक्ट का यूज हो ही नहीं। मान लीजिए मैं कहूं तुम्हें भेजा जा सकता है, लेकिन ये ना बताऊं किसके द्वारा, तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट के साथ द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ है, सब्जेक्ट के बारे में बताया ही नहीं गया। तो बेसिकली पैसिव वॉइस में आप तो जानते हैं 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक वो जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट का जिक्र होता है और दूसरे वो जिनमें सब्जेक्ट के बारे में बताया नहीं गया होता। अब देखते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आप लिखते हैं। उसके बाद बी या बीन का यूज, इस टेबल के अनुसार आप समझ सकते हैं बी का यूज कहां पर, बीन का यूज कहां पर। उसके बाद जो भी क्रिया उस सेंटेंस में है उसकी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद सेंटेंस के एंड में बाय के साथ सब्जेक्ट का यूज अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया हो। अब एक एक करके सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में मैं एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस बनाऊंगा और उसके बाद उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाऊंगा। मान लीजिए मैं कहता हूं मैं तुम्हें भेज सकता हूं, आई कैन सेंड यू। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और पैसिव में जब बनाएंगे तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता है, तो रूल के हिसाब से देखो तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता है, तो ऑब्जेक्ट तो तुम हो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद सकता है के लिए कैन का यूज आप करते हैं। ये कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर आप यूज करेंगे कैन, और कैन के साथ बी यूज होता है या बीन, बी का यूज होता है टेबल के अनुसार जैसे मैंने आपको बताया, कैन के साथ बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। वर्ब है सेंड यानी भेजना, और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंड। यू कैन बी सेंड किसके द्वारा? मेरे द्वारा, बाय मी। और मान लीजिए कोई आपको ये सेंटेंस दे कि तुम्हें भेजा जा सकता है, लेकिन ये ना बताए किसके द्वारा, तो बाय के बाद जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो नहीं आएगा, आप कहेंगे यू कैन बी सेंट। इसी तरह मान लीजिए मैं कहूं मैं तुम्हें भेज सका, आई कुड सेंड यू, एक्टिव वॉइस में। और अब देखिए पैसिव वॉइस में तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सका, यू, उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुड, उसके बाद बी का यूज, यू कुड बी सेंट बाय मी। यहां पर कुड के साथ बी का यूज, क्योंकि कुड के साथ हमेशा बी का यूज होता है। मैं तुम्हें भेज सकता था, आई कुड हैव सेंट यू। आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसलिए मैंने कहा आई कुड हैव सेंट यू, सेंड की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में देखिए तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता था, यू कुड हैव, और कुड हैव के बाद बी लगेगा, ये बीन, तो मैंने बताया बीन लगता है, यू कुड हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिया है भेजना, भेजना की थर्ड फॉर्म सेंड, किसके द्वारा? मेरे द्वारा, बाय मी। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुड और कुड हैव दोनों का यूज सकता था के सेंस के लिए सेंटेंसेस में किया जाता है। फिलहाल हमारा फोकस एक्टिव और पैसिव वॉइस में है, तो एक एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस बना रहे हैं और साथ में पैसिव वॉइस में। अगला आपके सामने मॉडल हेल्पिंग वर्ब है शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए। मुझे तुम्हें भेजना चाहिए, आई शुड सेंड यू, एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में देखिए कैसे, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना चाहिए, यू शुड बी सेंट बाय मी। यहाँ पर शुड के साथ बी का यूज आप करेंगे जैसा मैंने टेबल में बताया, और साथ ही साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। अब देखिए शुड हैव, जिसका मतलब होता है चाहिए था,
मुझे तुम्हें भेजना चाहिए था, आई शुड हैव सेंट यू। एक्टिव वॉइस के इस सेंटेंस में आप जान रहे हैं कि शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों यूज हुई, क्योंकि एक्टिव वॉइस में शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही लगती है। और अब बात करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में देखिए, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना चाहिए था, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना चाहिए था, यू शुड हैव बीन सेंट बाय मी। यहां पर आपने बीन का यूज किया, जैसे मैंने टेबल में आपको बताया। अब देखिए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में मस्ट का यूज आप चाहिए के सेंस के लिए करते हैं, जरूर चाहिए। मुझे तुम्हें जरूर भेजना चाहिए, आई मस्ट सेंड यू। तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाना चाहिए, पैसिव वॉइस में यू मस्ट बी सेंट बाय मी। और मस्ट का यूज गागेगी, जरूर के सेंस में होता है। जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें पक्का भेजूंगा या मैं तुम्हें जरूर भेजूंगा, आई मस्ट सेंड यू। तो पैसिव वॉइस में आप कैसे बनाते हैं, तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाएगा, यू मस्ट बी सेंट बाय मी। अब देखिए, मस्ट हैव का यूज चाहिए था के सेंस के लिए, जरूर चाहिए था, मुझे तुम्हें जरूर भेजना चाहिए था, आई मस्ट हैव सेंट यू, एक्टिव वॉइस में। और अब पैसिव वॉइस में देखिए, तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन सेंट बाय मी। इसी तरह से मस्ट हैव का यूज चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जरूर के सेंस के लिए। देखिए, मैंने तुम्हें जरूर भेजा होगा, आई मस्ट हैव सेंट यू। अब जब पैसिव वॉइस में आप सेंटेंस को बनाते हैं, तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा गया होगा या भेजा जा चुका होगा, यू मस्ट हैव बीन सेंट बाय मी। अब देखिए, मे या माइट मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है सकता है के सेंस के लिए, संभावना के केस में। तो मान लीजिए मैं कहूं मैं तुम्हें भेज सकता हूं, यहां पर संभावना की बात हुई, आई मे सेंड यू। और पैसिव वॉइस अगर इसका बनाना हो तो मैं बनाऊंगा तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता है, यू मे बी सेंट बाय मी। इसी तरह से आप माइट का भी यूज यहीं पे कर सकते हैं, मैं तुम्हें भेज सकता हूं, आई माइट सेंड यू। तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता है, पैसिव वॉइस में यू माइट बी सेंट बाय मी। साथ ही साथ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मे और माइट का यूज गागेगी, शायद के सेंस के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें शायद भेजूंगा, आई मे सेंड यू, या फिर आई माइट सेंड यू। और पैसिव वॉइस में उसी तरह से बनाएंगे, शायद तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाएगा, यू मे बी सेंट बाय मी, या फिर यू माइट बी सेंट बाय मी। अब देखिए, मे हैव माइट हैव दो यूज होते हैं एक्टिव वॉइस में। एक तो होता है सकता था संभावना के केस में, और दूसरा होता है चुका होगा, चुकी होगी, शायद के केस में। जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें भेज सकता था, आई मे हैव सेंट यू, या फिर मैं कह सकता हूं आई माइट हैव सेंट यू। और पैसिव वॉइस में जब मैं इसे बनाता हूं, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता था, तो मैं कहता हूं यू माइट हैव बीन सेंट बाय मी, या फिर यू मे हैव बीन सेंट बाय मी। बच्चों, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मे और माइट में एक छोटा सा फर्क होता है। जैसे संभावना तो दोनों में है, लेकिन मे के केस में संभावना ज्यादा है और माइट के केस में संभावना बहुत कम है। अब देखिए, मे हैव और माइट हैव का यूज चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के लिए शायद के सेंस में भी होता है। जैसे मैं कहूं मैं शायद तुम्हें भेज चुका हूंगा, आई मे हैव सेंट यू, या फिर आई माइट हैव सेंट यू। और पैसिव वॉइस में जब आप बनाते हैं, तुम्हें मेरे द्वारा शायद भेजा गया होगा या शायद तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा चुका होगा, तो ऐसे केस में आप कहेंगे यू मे हैव बीन सेंट बाय मी, या फिर यू माइट हैव बीन सेंट बाय मी। अब देखिए, मेरी अगली मॉडल हेल्पिंग वर्ब है हैज टू या हैव टू, करना है या करना पड़ता है, मुझे तुम्हें भेजना है या मुझे तुम्हें भेजना पड़ता है। दोनों केसेस में आप जानते हैं हैज टू या हैव टू फॉर्मेशन यूज किया जाता है। फिलहाल देखिए, मुझे तुम्हें भेजना है, आई हैव टू सेंड यू, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना है, पैसिव वॉइस में यू हैव टू बी, हैव टू के साथ हमने बी लगाया, जैसा कि टेबल में मैंने आपको बताया, हैव टू बी सेंट बाय मी। और यहीं पे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करें, मान लीजिए आप कहते हैं उसे तुम्हें भेजना है, ही हैज टू सेंड यू, तो पैसिव वॉइस में आप कहते हैं तुम्हें उसके द्वारा भेजा जाना है, यू हैव टू बी सेंट बाय हिम। इसी तरह से अगली मॉडल हेल्पिंग वर्ब है हैड टू, करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा, मुझे तुम्हें भेजना पड़ा या मुझे तुम्हें भेजना पड़ता था या मुझे तुम्हें भेजना था। तीनों के लिए हैड टू हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है।
तो एक्टिव वॉइस में देखिए, मुझे तुम्हें भेजना था, आई हैड टू सेंड यू। और पैसिव वॉइस में जब आप इसे बनाते हैं, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना था, यू हैड टू बी सेंट बाय मी। नेक्स्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब, वुड लाइक टू, चाहूंगा या चाहेगा, मैं तुम्हें भेजना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सेंड यू। अब पैसिव वॉइस में देखिए आप इसे किस तरह से बना सकते हैं, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना चाहेगा। थोड़ा सा टफ लग रहा है बोलने में, इसीलिए इसको थोड़ा इजी तरीके से बोलते हैं, कुछ ऐसे तरीके से बोलते हैं कि सेंस सेम निकले। तो सेंस देखिए कैसा है, अगर मैं कहूं मैं चाहूंगा कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाए, तो बात वही है। पैसिव वॉइस में से आप कैसे बनाएंगे, यू वुड लाइक टू बी सेंट बाय मी। इसी तरह से एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपके सामने है, यूज्ड टू, जिसके बारे में मैंने मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था, किया करता था। और पहला सेंटेंस अगर यूज्ड टू से शुरू है तो उसके बाद वाले सभी सेंटेंसेस में वुड का यूज किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर दो सेंटेंस मैं आपके सामने रखूं एक्टिव वॉइस में, मैं तुम्हें भेजता था, फिर मैं राम को भेजता था, आई यूज्ड टू सेंड यू, और उसके बाद फिर देन आई वुड सेंड राम। तो देखिए पूरा सेंटेंस बना, I used to send you, then I would send Ram। ये बात एक्टिव वॉइस का अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है used to और would का, तो आप ये बात समझ जाएंगे। अब इसका पैसिव अगर हम दोनों सेंटेंसेस का पैसिव बनाएं, तो देखिए पहले सेंटेंस का पैसिव क्या बनेगा, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाता था, you used to be sent by me। अब दूसरे सेंटेंस का पैसिव देखिए कैसे बनेगा, फिर के लिए देन, वो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो तो एक कंजंक्शन है। उसके बाद जो मेरा सेंटेंस है, राम को मेरे द्वारा भेजा जाता था, राम वुड बी सेंट बाय मी। अगर सेंटेंस कहीं पे नेगेटिव हो तो नॉट का यूज आप कर लेते हैं, और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो जैसे आप कैन का यूज करते हैं तो कैन को शुरुआत में ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। होता यह कि जिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में दो वर्ड्स होते हैं, जैसे कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, इनमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में, केवल फर्स्ट वर्ड को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, हैव को बाद में ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए विदा लूंगा, धन्यवाद।